है जो 90% से ज्यादा है। 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले 6 लाख स्टूडेंट हैं। मतलब 90% मजाक हो गया। हिंदी इंग्लिश के अंदर भी लोगों के 100 में से 100 आ रहे हैं, 100 में से 100 आते हैं हिंदी, और इंग्लिश के अंदर भी 100 में से 100 आ रहे हैं। इसका मतलब कोई मात्रा की अशुद्धि हुई नहीं है, मात्रा की अशुद्धि भी नहीं हुई। और कोई ऐसा कोई दोहा आया, कोई ऐसी कोई चीज है तो उसकी ऐसी व्याख्या कर दी है जो भूतों न भविष्य थे, कि ऐसी व्याख्या कैसे हो सकती है। भाई कोई दोहा आए उसकी व्याख्या तो, भाई अभी तो बचा है ना उसमें काम तो। पर नहीं साहब, इसने 10वीं के 12वीं के बच्चे ने ऐसी व्याख्या की है, और एक दो ने नहीं, 6 लाख लोगों ने कर दी। और फिर ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, वही बच्चे जिनके वहां 100 नंबर आए हैं, वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं तो उनको हिंदी लिखनी नहीं आती है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर में इज एम आर कहाँ लगना है, कहीं लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, अपने घर के इज एम आर है, जहां जचे वहां लिखा दो। स्पेलिंग जो है उसका कोई ध्यान नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम की स्थितियां बहुत खराब है, और हिंदी मीडियम की स्थितियां भी बहुत खराब है वर्तमान में। तो कि लेखनी जो है वो बहुत ज्यादा अशुद्ध है, जो है वो अपनी लेखनी बहुत ज्यादा अशुद्ध हो रखी है। और इसका जबकि इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि जब इतना लैंग्वेज पर इतनी कमांड है लोगों की, तो वो तो नोबेल पुरस्कार जीतने चाहिए थे बहुत सारे। भारत में तो हर साल 10-10 नोबेल पुरस्कार आ जाने चाहिए थे। कि वो नोबेल पुरस्कार वाली कमेटी ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, यार क्या करें, एक को तो दे ही नहीं सकते। भारत में तो सब 6 लाख लोगों में से तो चुनना पड़ रहा है, 6 लाख परफेक्ट लोगों में से चुन रहे हैं, तो 10 साल के दें। तो अब ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी, पर ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि फिर वो मूल्य केंद्रित है नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण जो है उसकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रही। जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी खास अच्छी नहीं है। और तो ये तो दिक्कत है कहां पर, प्राथमिक शिक्षा के अंदर। फिर दूसरा, उच्च शिक्षा के अंदर देखें तो उच्च शिक्षा का हो गया व्यवसायीकरण, उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया। शिक्षा जो है वो मात्र एक रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई है। भाई अपन कोई पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इससे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताओ आप। तो अभी तुम पढ़ रहे हो आरएएस के लिए, पढ़ रहे हो, ये अपन पढ़ रहे हैं एथिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ा तुम्हें इंटरेस्ट है, किस लिए पढ़ रहे हैं, रोजगार में, सिलेबस में है तो पढ़ो, वरना फालतू की बात जो है करने की जरूरत